आपका हमारे चैनल कहानी की रातें चैनल में स्वागत है। कभी किसी सुनसान सड़क पर रात में अकेले ड्राइव की है, जहां सिर्फ अंधेरा, कोहरा और दूर से आती अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे। NH-12 भी ऐसी ही एक सड़क है, लेकिन इसमें फर्क ये है, जो यहाँ आता है अक्सर वापस नहीं जाता। और आज इसी सड़क पर एक परिवार फंसने वाला है, जहां एक क्लास है जो कभी अधूरी नहीं रहती। वेलकम टू मिस लता लास्ट क्लास। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात का वक्त, बारिश से भीगे जंगल के बीच एक सुनसान हाईवे, NH-12। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, और इस वीराने में दौड़ रही थी एक कार, जिसमें बैठा था एक परिवार, रोहित, नेहा और उनका 6 साल का बेटा आरव। नेहा थकी हुई आवाज में, बस आधा घंटा और ये शॉर्टकट है, जीपीएस ने दिखाया। NH-12 से कटकर गांव वाली सड़क पर निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था NH-12 से जो भी शॉर्टकट लेता है वो कभी वापस नहीं आता। अचानक कार के सामने एक औरत आ गई, पूरी तरह भीगी हुई, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल खुले, चेहरा ढंका हुआ। रोहित ने तेजी से ब्रेक मारे। ये क्या था? किसी औरत को टक्कर तो नहीं लग गई? वो कोई औरत नहीं थी रोहित, वो देखो गायब हो गई। जी हाँ, उस औरत ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी और कोहरे में गुम हो गई। GPS वॉइस, टेक यू टर्न, टर्न राइट, टर्न राइट, टर्न। इस GPS को बंद करता हूं, बकवास कर रहा है। अब कार ने प्रवेश किया NH-12 के उस हिस्से में जहां से लौटने की इजाजत नहीं। बोर्ड अपीयर्स इन हेडलाइट्स। आप NH-12 के खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, पीछे मुड़ना मना है। रोहित, मुझे याद आ रहा है, यही NH-12 है ना, जहां 10 साल पहले स्कूल बस जली थी। साल 2015 में NH-12 पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक स्कूल बस पलटी और उसमें आग लग गई। 13 बच्चे और एक महिला टीचर, मिस लता, जिंदा जल गए थे। उसके बाद से लोग कहते हैं वो टीचर अब भी इसी सड़क पर भटकती है। साला, इंजन ओवरहीट हो गया। आरव पीछे सो रहा है ना? आरव कहाँ गया? कार का दरवाजा खुला था और आरव गायब था। मुझे बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है। कहां से? उस वीराने में एक टूटा फूटा जला हुआ बस स्टॉप, और उसके सामने आरव बैठा था। सामने एक महिला, राख की तरह जला हुआ चेहरा, जलते हुए बच्चों की परछाइयों के बीच। मिस लता बोली, क्लास शुरू हो गई है बच्चों, देर से आए हो, अब जाना मना है। आरव को छोड़ दो मिस लता। मिस लता बोली, मेरी क्लास कभी अधूरी नहीं रहती। अचानक आरव के हाथ में एक जली हुई डायरी थी, जिसमें लिखा था रेस्ट इन पीस। रोहित ने कांपते हाथों से आरव को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे आरव का शरीर वहां जड़ हो गया हो। मिस लता की जली हुई आंखें उसके चेहरे में घूर रही थीं। ये मेरी क्लास है, यहाँ से जाने का मतलब फिर कभी घर ना लौटना। तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। अचानक बिजली की चमक में रोहित को पीछे पड़े बस के मलबे में कुछ दिखा। एक पुराना स्कूल बैग, जिस पर लिखा था लता मैम, स्टाफ। ये शायद वही है। वो बैग उठाते ही अचानक अतीत के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। बस में चीखते बच्चे, आग की लपटों में फंसी मिस लता, और उसके जलते हुए हाथ जो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तुमने मेरी क्लास तोड़ी, अब इसकी सजा मिलेगी। आरव के हाथ में जो जली हुई डायरी थी, उसके पन्ने खुद ब खुद खुलने लगे, और एक पेज पर लाल स्याही से लिखा था 13 की गिनती पूरी होनी चाहिए। 13? मतलब 13 बच्चे मरे थे। शायद वो चाहती है कि 13वीं आत्मा भी उसकी क्लास में शामिल हो। मिस लता बोली, अटेंडेंस 12, 13 और आखिरी पन्ने पर आरव का नाम आज की तारीख के साथ। नहीं, ये नाम मैं मिटा दूंगा। तुम्हें अंदाजा नहीं, ये नाम मिटाने का मतलब है मुझे वापस उस आग में भेजना।
नेहा ने अचानक मिस लता का ध्यान खींचने के लिए अपने हाथ में जलती हुई टॉर्च फेंकी। आग की लपटें उसके चेहरे को घेरने लगीं। मिस लता बोली, आग मुझे वापस नहीं याद दिला रही है। नेहा, बैग उस बस में फेंको। धीरे धीरे वो धुआं बस के साथ गायब हो गया। बच्चों की हंसी की गूंज भी थम गई। आरव, बेटा उठो। हाँ, और अब कभी नहीं होगी। कार फिर से चल पड़ी, लेकिन जीपीएस अपने आप ऑन होकर आखिरी बार बोला, मंदर, यू हैव एस्केप्ड NH12 फॉर नाउ। NH12, वो सड़क जो अपने 13 बच्चों की क्लास कभी अधूरी नहीं छोड़ती। अगली बार शायद आपकी गाड़ी भी इस रास्ते पर मुड़ जाए। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 कीजिए। अगर इसके 10 कमेंट आते हैं तो जरूर हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही लाएंगे।